पुलिस ने कई मामलों में फरार 354 वारंटियों को दबोचा। आदर्श आचार संहिता और होली के त्योहार के मद्देनजर जबलपुर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह द्वारा दिए गए कॉम्बिंग गश्त के आदेश अनुसार वारंटी और लंबित मामलों में फरार आरोपियों को पकड़ने हेतु अलग अलग थानों की टीम बनाई गई थी। कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस टीम ने लंबे समय से फरार कुल 354 वारंटियों को गिरफ्तार किया। नामांकन फॉर्म के बारे में बोले जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि अभी तक 18 प्रत्याशी नॉमिनेशन पर्ची कटा चुके हैं और सचिन प्रकाश चंद द्वारा नॉमिनेशन फॉर्म जमा कर दिया गया है। आगामी 23, 24 और 25 मार्च को अवकाश के चलते अब 26 मार्च को नॉमिनेशन लिए जाएंगे। अभी तक कुल मिलाकर 18 नॉमिनेशन पत्रों के लिए फीस रसीद जो है वो कटा चुके हैं लोग, और उसमें से एक व्यक्ति जो हैं सचिन प्रकाश चंद जी जो हैं वो नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। बाकी अभी 17 जिनकी रसीदें कटी हैं उसके हिसाब से 17 लोगों के नॉमिनेशन हो रहा है। 23, 24, 25 की जो है नॉमिनेशन नहीं लिए जाएंगे। 23 तारीख को चौथा शनिवार है, 24 तारीख को रविवार है और 25 तारीख को होली की छुट्टी है। तो अब जो नॉमिनेशन है 26 और 27 को लिए जाएंगे। कांग्रेस पार्षद दल ने कमिश्नर के नाम सौंपा ज्ञापन। अगस्त 2023 में नगर निगम द्वारा निकाली गई सुरक्षा गार्डों की 1,90,00,000 निविदा के टेंडर में कई लोगों ने भागीदारी ली थी, जिसमें नगर निगम के अधिकारियों ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को पार्टनर बनाकर टेंडर देने को लेकर कांग्रेस पार्षद दल के सदस्यों ने एकत्रित होकर कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जल्द कार्यवाही की मांग की है। टेंडर में शर्तें होती हैं कि जो आदमी कहीं पर भी कंपनी किसी भी शहर में या देश में किसी भी राज्य में अगर वो डिफ़ाल्टर नहीं है तो उसको टेंडर में भागीदारी लेगी और उसको टेंडर मिलेगा अगर वो उसका रेट सही है। तो पहली बात तो वो सर्विस जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसने अपना शपथ पत्र झूठा दिया टेंडर के समय। वो 2 जगह से डिफ़ाल्टर हो चुकी थी, उसको ये बोला गया था कि आप कहीं पर भी भागीदारी नहीं कर सकते टेंडर में, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से वो नज़रअंदाज करते हुए उसको टेंडर की प्रक्रिया में भागीदारी का मौका दिया गया और टेंडर भी जब उसको मिला तो उसका वर्क आर्डर भी हो गया है। जब हम लोग को कल इसकी जानकारी लगी तो आज पूरा पार्षद दल हम लोग कमिश्नर महोदय के नाम से आज हमने ज्ञापन सौंपा है और मांग करी है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा ना दिया जाए। जो कहीं पर भी जिनके ऊपर आरोप लगे हैं ऐसी कंपनी को टेंडर ना दिया जाए। अगर उसके बावजूद नगर निगम उनको टेंडर देती है तो ये माना जाएगा कि अधिकारी, कर्मचारी और नगर निगम आयोग तो पूरा नगर सत्ता इसमें इन्वॉल्व है और भ्रष्टाचार को नगर निगम बढ़ावा दे रही है। इसका हम कांग्रेस पुरजोर विरोध करता है। कांग्रेस पार्षद दल आज हमने ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी है, अगर ये मामले को जल्द नहीं हल किया गया तो हम लोग उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही। मुखबिर की सूचना पर थाना कुंडम एवं क्राइम ब्रांच टीम की संयुक्त कार्यवाही में गांजा की तस्करी में लिप्त घमापुर निवासी 3 आरोपियों को 2.25 लाख रुपए कीमत का लगभग 11 किलो गांजा और परिवहन में प्रयुक्त वाहन सहित गिरफ्तार किया गया। थाना कुंडम में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अवैध नारकोटिक मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चल रहा है, जिसमें थाना प्रभारी कुंडम द्वारा कल 10 किलो गांजा जब्त किया गया है। गांजा प्रवीण नायडू, मोहित वर्मा और उसके एक साथी और हैं, उनसे ये जब्त किया गया है। जब्त कर थाने में कार्रवाई की जा रही है और यह नारकोटिक्स के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये अभी उनसे पूछताछ चल रही है और पूछताछ करने के बाद जो भी स्रोत होंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये है और आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश ने ज़कात के बारे में की चर्चा। हज़रत मौलाना मुशाहिद रज़ा कादरी बुरहानी मुफ्ती आज़म मध्य प्रदेश ने रमज़ान में दिए जाने वाले दान ज़कात के बारे में बताया कि रमज़ान के पाक महीने में हर हैसियतमंद मुसलमान को ज़कात देना ज़रूरी होता है, जो कि पूरे साल की बचत का 2.5% हिस्सा ज़रूरतमंदों को देना होता है। उन्होंने कहा कि ज़कात देना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ज़कात इस्लाम के 5 रुकनों में से एक रुकन है और ज़कात जो है साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। साहिब निसाब वो है जिसके पास 52 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना हो या उसकी कीमत के बराबर पैसा उसके पास हो उस दिन जिस दिन वो साहिब निसाब बन जाता है। अब रहा ज़कात जो लोग अदा करते हैं उनको तरीक़ा वैसे मालूम है
जैसे कि समझ लीजिए कि 1000 रुपये पे 25 रुपये है। इसी तरह से गुणा भाग करके ज़ेवरात की वैल्यू वगैरह निकाल के जिस दिन आप बैठे हो उस दिन का बाज़ार नर्ख लगता है, और जिस दिन आप ज़कात देने बैठे हो उस दिन की मार्केट वैल्यू देखी जाएगी सोने की और चांदी की, उसके हिसाब से निकलेगा। जो आपके पास पैसा है उसके हिसाब से निकलेगा। तो जिनके पास 7.5 तोला सोना, जिस ज़माने में ये ज़कात का निर्ख तय किया गया था उस ज़माने में 7.5 तोला सोना और 52 तोला चांदी एक रेट थे, ठीक है ना। आज के रेट में हम 52 तोला चांदी को लेंगे, 7.5 तोला सोना को नहीं लेते। 7.5 तोला सोना माशाअल्लाह जिसके पास 52 तोला चांदी है उसके पास सोना भी होगा, मगर 7.5 तोला सोना हो ये ज़रूरी नहीं है। लिहाजा 52 तोला चांदी की कीमत अगर किसी के पास है, उतना बैंक बैलेंस है, तो वो साहिब निसाब कहलाएगा, और साहिब निसाब होने की हैसियत से उसको ज़कात देना पड़ेगी। सबको नेक हिदायत दे और सभी जो साहिब निसाब हैं, साहिब इस्तिताअत हैं, वो ज़कात अदा करें और उनकी ज़कातें अल्लाह तबारक व तआला उनको सही तौर पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले लखन घनघोरिया। विधायक लखन घनघोरिया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी बताती है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को सत्ता में बैठे लोग अपनी असीमित शक्तियों से कुचलने की कोशिश कर रहे हैं और देश में दहशत का वातावरण बना के रखा है। कहा कि इंतजार करें, संभवतः इसी चुनाव में प्रतिकार का प्रतिफल सामने आएगा। सत्ता में बैठे लोग अपनी असीमित शक्तियों से कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। एक दहशत का वातावरण सीबीआई के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, ये हर राजनीतिक व्यक्तित्व को जो बहुत पावरफुल हों उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दौर है, दौर स्थिर नहीं होता, कभी ना कभी इन सारी बातों का प्रतिकार होता है। समय का इंतजार कीजिए, शायद संभवतः इसी चुनाव में सब प्रतिकार का प्रतिफल सामने आएगा। सितंबर से लापता बच्ची को किया परिजन के सुपुर्द। सितंबर 2023 में परिजनों ने अपनी नाबालिग बच्ची के घर से भागने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस मामले में जीआरपी पुलिस ने नाबालिग बच्ची को जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से पकड़कर परिजनों के सुपुर्द किया। ये नाबालिग बच्ची के संबंध में सन 23 में 2/8/2023 की घटना है। वो बालिका सूरत से जबलपुर आई थी और जबलपुर से उन्हें गढ़वा जाना था। उसके लड़की के जो माता पिता थे वो उसको पढ़ाना चाहते थे और लड़की पढ़ने में रुचि नहीं थी उसकी, वो काम करना चाहती थी। जो जबलपुर में आने के बाद वो बिना माता पिता को बताए चली गई थी। तो माता पिता की रिपोर्ट पे थाने पे अपराध धारा 363 भारतीय दंड विधान का कायम किया गया था। दौरान विवेचना के सीडीआर के आधार पर जानकारी मिली कि वो नाबालिग लड़की कोरिया ज़िले के अंतर्गत है थाना चर्चा, जहाँ ये सुभाष नगर में रहकर मजदूरी का काम कर रही थी। वो उसकी सूरत में कोई लड़की से मित्रता हो गई थी, उसी के साथ वो वहाँ पे काम कर रही थी, जिसे थाना लाया गया था और उनके माता पिता को सूचना दी गई थी और माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है। लापता हुई नाबालिग बच्ची को किया दस्तयाब। मदन महल थाना अंतर्गत 20 मार्च को लापता हुई नाबालिग बच्ची पर परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस मामले में पुलिस द्वारा नाबालिग बच्ची को दस्तयाब कर लिया गया है और एक आरोपी को पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे के मामले की पूछताछ की जा रही है। सर, घटना ये है कि ये मेरी भतीजी है, छोटे भाई की बिटिया है। ये 20 तारीख को सुबह 10 बजे से घर से निकल गई थी और इसका ढूंढे 7 बजे तक नहीं हुआ, तो फिर आके एफआईआर हुई इसकी। एफआईआर होने के बाद पुलिस ने जांच की। आज सुबह फ़ोन आया, जो एएसआई गोविंद जी हैं उन्होंने बताया कि लड़की बरामद हो गई है। लड़की बरामद हुई, लड़के को भी लेके आए ये लोग। लड़की के 164 के बयान ये लोग ने कराए, लेकिन कार्रवाई लड़की बता रही है कि मेरे साथ 4-5 लोगों ने
गलत अकित्र काम किया है, जिसकी उम्र 13 वर्ष है अभी, और आप देख सकते हैं उसके चेहरा की वो कितनी डरी सहमी हुई बच्ची है। शिवनगर गढ़ा रेलवे क्रॉसिंग मदन महल। न्यायाधीश सुजॉय पॉल को दी गई विदाई। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एवं अधिवक्ताओं के द्वारा न्यायाधीश सुजॉय पॉल को विदाई दी गई। सिल्वर जुबली हॉल मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लंबे समय तक सदस्य रहे जस्टिस सुजॉय पॉल को सभी ने तेलंगाना ट्रांसफर होने पर उनकी विदाई समारोह का आयोजन किया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ में माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजय पॉल जी के स्थानांतरण पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। हमारे बड़े हृदय के मुख्य न्यायाधिपति रवि मालीमठ जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। सभी न्यायाधीशों की उपस्थिति में एक जबरदस्त इमोशन से भरे कार्यक्रम में माननीय न्यायाधिपति श्री सुजय पॉल को विदाई दी गई। उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, शुभकामनाएं दी। बार एसोसिएशन ने कहा कि जाओ आप तेलंगाना में जबलपुर का नाम रोशन करो।